रेलवे ने आरआरबी जेईई की वैकेंसी निकाल दी। आपको पता है कि 7,934 वैकेंसी है, लेकिन इसमें 17 पोस्ट और भी है, वो सीएमए वालों के लिए, वो जेईई की वैकेंसी नहीं है। मतलब जेईई की वैकेंसी सिर्फ 7,934 है। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि ये 7,934 में कितनी मैकेनिकल की है, कितनी सिविल की है, कितनी इलेक्ट्रिकल की है। पिछली बार मैंने एक वीडियो किया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आपने जो डेटा दिया उसके अनुसार तो नंबर ऑफ वैकेंसी 12,000 हो जा रही है। मेरे दोस्त, आपने कहीं ना कहीं मेरी बात को गलत समझ लिया, और आपने, मैंने जो आपको पोस्ट कोड बताया था ना, पोस्ट कैटेगरी बताया था, आपने उसको ढंग से नहीं समझा। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा या फॉर्म भरने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो आप लोगों को वहां पर पोस्ट कैटेगरी डालना पड़ेगा। आपको वहां डालना पड़ेगा कि मैकेनिकल वाले कितने कितने पोस्ट कैटेगरी में एलिजिबल है, सिविल वाले कितने कितने पोस्ट कैटेगरी में एलिजिबल है, इनकी वैकेंसी कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, और आपके कह सकते हैं कि जोन वाइज कितनी वैकेंसी है। ये सारा कुछ आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। तो पूरा वीडियो देखिएगा, एक और बहुत बढ़िया डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूं, बहुत ज्यादा आपके काम में आने वाला है। सबसे पहले तो आप ये वाले पूरे डेटा को देखिए बच्चों। अगर मैं यहां पर टोटल वैकेंसी की बात करूं, यानी 7,934 वैकेंसी की बात करता हूं, तो मैकेनिकल जेईई को मिली है यहां पर 4,054 वैकेंसी। अगर इलेक्ट्रिकल जेईई की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जेईई की बात करते हैं, तो इनको मिली है 4,639 वैकेंसी, और सिविल जेईई की बात करते हैं तो 3,543 वैकेंसी मिली है। सीएस और आईटी ब्रांच वालों को 983 वैकेंसी मिली है, और सीएमए वालों को ध्यान रखना 150 है। ये सीएमए वाला सीएमए नहीं है, बीएससी वाला, ध्यान रखना, दूसरा सीएमए। अच्छा बच्चों, कई सारे लोग जो है ना टोटल जब करते हैं, तो जैसे कि इन्होंने 4,000 यहां टोटल किया, उन्हें लगा कि यार ये तो 8,000 हो गया, ये 3,500 हो गया, 11,500 हो गया, तो क्या आपके हिसाब से वैकेंसी की संख्या 12,000 प्लस है, 13,000 है? नहीं मेरे भाई, आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो पोस्ट कैटेगरी जो है मैकेनिकल जेईई वाले जो है टोटल 17 पोस्ट कैटेगरी में एलिजिबल है ना, 17 पोस्ट कैटेगरी में। और जबकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले देखिए, इनकी टोटल पोस्ट कैटेगरी कितनी है, 23। और अगर सिविल की बात करते हैं तो टोटल 7 है, और अगर सीएस और आईटी की बात करते हैं इनकी भी 7 है, सीएमए वालों की भी 7 है। अब ये सारी पोस्ट कैटेगरी अलग अलग नहीं है, इनमें से कुछ हमारी कह सकते हो कॉमन भी है। खास तौर से आप देखिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों की जो पोस्ट कैटेगरी है वो ज्यादातर कॉमन है। मैं आपको बताता हूं, वैसे आपने हमेशा देखा होगा, चाहे वो एसएससी जेईई हो, यूपी ट्रिपल एससी जेईई हो, ज्यादातर जेईई में, यूपी आरवीएनएल हो, ज्यादातर जेईई में अब वैकेंसी जो आती है ना, वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को साथ में लेके आती है। यानी जो भी पोस्ट निकलती है उसमें इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले साथ में एलिजिबल होते, ऐसे हो रहा है ना। सेम चीज यहां पर भी की रही है। आप देखिए 3, 4, 5, 6, 7, ओके, फिर 8, 15, 16, ये देखिए 18, 19, 20 और 21, 22, 24, और इसके बाद 25, 25 के बाद हमारा 32। यानी जितनी पोस्ट कैटेगरी मैकेनिकल वालों की है, आप देखिए कॉमन पोस्ट कैटेगरी हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वालों की भी है। वो अलग बात है कि इनमें कुछ पोस्ट कैटेगरी ज्यादा है, जैसे 28, 29, ये सब भी इसमें आ गया। तो इनमें से बहुत सारी वैकेंसी ऐसी है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो कॉमन हो रही है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो रहा है नंबर ऑफ वैकेंसी 12,000 है, लेकिन 12,000 नहीं है। नंबर ऑफ वैकेंसी उतनी है 7,934। पोस्ट कैटेगरी आपकी कॉमन है, लेकिन आपको इनसे क्या मतलब जो कॉमन है। मैं ये कह रहा हूं कि एक लड़का मोहनलाल है, और मोहनलाल ने मैकेनिकल से बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है, तो भाई मेरे मोहनलाल तो इस 4,000 वैकेंसी, 4,054 वैकेंसी के लिए फाइट करेगा ना। वही मैंने आपको बताया कि हाँ मोहनलाल मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा बीटेक किया, वो 4,054 वैकेंसी के लिए फाइट करने वाला है। अब कोई लड़का जो है सोहनलाल है, सर वो जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया है, तो अगर उसने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा बीटेक किए है तो वो 4,639 वैकेंसी के लिए फाइट करेगा। उसे इस बात से क्या मतलब, उसके पास इतनी वैकेंसी है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास वो आंकड़ा जो आपको पोस्ट कैटेगरी और नंबर ऑफ वैकेंसी बताएगा। अब सवाल ये उठता है कि मैकेनिकल जेईई में अगर 4,054 वैकेंसी है, तो ये 4,054 वैकेंसी जोन वाइज कैटेगरी वाइज कितनी है, तो उसी 4,054 वैकेंसी को देखो मैंने जोन और कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारी मुंबई जोन में है अगर मैकेनिकल ब्रांच की बात करते, तो जनरल की हमारी 360 है, एससी की 114 है, एसटी की 48 है, और ओबीसी की 196, और आप देखिए ईडब्ल्यूएस की 32। टोटल अगर 82 टोटल मिला के देखे तो मुंबई जोन में टोटल मैकेनिकल वालों की पोस्ट 800 है। इसी तरह से देखो जोन वाइज मैंने आप लोगों को यहां पर आंकड़ा दे रखा। अब इससे क्या होगा ना कि आपको सहूलियत रहेगी अपना जोन सेलेक्ट करने में। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है, उसे ये जानना है, और उसकी कैटेगरी भी सुन लीजिए। मान लीजिए उसकी कैटेगरी एसटी है, जनरल नहीं बता रहा हूं, एसटी,
तो वो एसटी वाले कॉलम में आएगा, वो एसटी वाले कॉलम में आएगा। फिर ये देखेगा कि कहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, फिर वो कहेगा मुंबई में ज्यादा है, इसके बाद कोलकाता में ज्यादा है, चेन्नई में ज्यादा है। फिर वो ये भी सोचेगा कि नंबर ऑफ फॉर्म कहाँ पड़ेगा, सोचेगा ना। फिर वो कहेगा नंबर ऑफ फॉर्म अच्छा ज्यादा यहां पड़ेगा तो थोड़ा नीचे वाला जोन चुन ले। तो चलो रिस्क लेकर थोड़ा और नीचे वाला जोन भी चुन सकते हैं। अब मेरी बात समझो, तो जोन चुनना ये आपकी कैलकुलेशन है। क्योंकि अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर तुमसे ये कह दिया कि एसटी कैटेगरी वाले आप अजमेर जोन चुन लो, ऐसा मैंने मान लो आपसे बोल दिया, तो पता है क्या होगा, सारे के सारे एसटी कैटेगरी वाले अजमेर जोन चले जाएंगे। फिर उससे क्या होगा, अजमेर जोन का कट ऑफ 90, बाकी सब जोन का कट ऑफ 60 होगा ऐसा। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं आपको कि आप ये वाला जोन चुनो, मैं तो बस ये कह सकता हूं कि जिस जोन में वैकेंसी ज्यादा है वो भी देखिए, लेकिन साथ साथ ये भी देखिए कि उसमें फॉर्म कितना पड़ने वाला है। साथ साथ आप ये देखिए कि पिछला ईयर का कट ऑफ कितना गया था। साथ साथ आप ये देखिए कि नंबर ऑफ वैकेंसी पर स्टूडेंट के हिसाब से कितनी है। आप मेरी बात समझो, है ना। तो ये मेरा मैकेनिकल जेईई का पूरा आंकड़ा बता दिया। इसी तरीके से देखो ये हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जेईई का पूरा आंकड़ा है। मुंबई में यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी है, यूआर कैटेगरी की 405 है, एससी की 125, एसटी की 56, ओबीसी की 218, 93 ईडब्ल्यूएस, टोटल हमारी 897। मतलब आप ये मान के चलो कि रेलवे जेईई सबसे ज्यादा मेहरबान इन्हीं ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए, है ना। टोटल 4639 पोस्ट कैटेगरी भी मैंने आपको पहले बता रखी है। सेम तरीके से सिविल ब्रांच का भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। सिविल ब्रांच में भी मैं आपको बता दूं ठीक ठाक वैकेंसी है। हालांकि इससे ज्यादा वैकेंसी तो हमारा यूपीएससी जेईई निकाल चुका है, 4000 प्लस वैकेंसी। वो अलग बात है, वो थोड़ा लेट लपेट हो जाता है, वो दूसरी बात है। अच्छा, सीएस और आईटी की वैकेंसी देख लीजिए, टोटल 983 है। इसकी भी सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई जोन में ही है। लेकिन मुंबई जोन में वैकेंसी के साथ साथ आप देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी देख लीजिए, किस कैटेगरी में कितनी ज्यादा है। इसके बाद अगर सीएमए पोस्ट की बात करते हैं तो सीएमए पोस्ट में भी सबसे ज्यादा वैकेंसी हमारी मुंबई जोन में ही है। इसका मतलब ये नहीं सब मुंबई चले जाओ, हाँ ये मत सोचना, आपको समझना पड़ेगा कि कहां पर किस कैटेगरी में ज्यादा वैकेंसी है। साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि कहां पर फॉर्म ज्यादा पड़ रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसी पर स्टूडेंट क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सारे फैक्टर को दिमाग में रखते हुए फिर जोन चुना जाता है। और एक बात बता दूं, अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना हो तो अपना होम जोन चुन ले। होम जोन चुनने में क्या होता है कि नौकरी करने का जो मजा है ना, वो हमेशा होम जोन में ही आता है। आप पता चले 800 किलोमीटर दूर चले गए तो नौकरी करने का मजा ही नहीं है। परिवार से दूर रह के क्या ही मतलब है यार, आप जी रहे हो, नौकरी कर रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, किसके लिए, परिवार के लिए ना। तो कई सारी चीजें मायने रखती हैं, तो आप अपने स्तर से हर एक जोन में वैकेंसी देखिए। बाकी मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, हमारे पास मैकेनिकल जेईई हो गया, सिविल जेईई हो गया, है ना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक जेईई हो गया, ये सारे के सारे जेईई के बैच स्टार्ट हो गए। मतलब सीबीटी 1 भी और प्लस सीबीटी 2 भी। तो सीबीटी 1 और प्लस सीबीटी 2 का कंप्लीट बैच आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां पर एक छोटा सा कूपन कोड लगाना पड़ेगा और जैसे ही डिस्काउंट के साथ आप ये कोड लगाओगे आप ये सारे के सारे बैच ज्वाइन कर सकते हो, है ना। बच्चों मैं फिर से बता दूं, ये सारी क्लासें सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सिलेबस ये आपको मिलेगी। और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का कंप्लीट पैकेज वो सिर्फ और सिर्फ जो है 2200 रुपए में। ओके, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो आप 96 102 411 इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को पूरी बात एकदम क्लियर कर दी है। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फॉर्म भरने से रिलेटेड या फिर किसी और बात की जानकारी, किसी और बात का डेटा अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।